नमस्ते दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक विस्तार वैद्युतिकी। पिछले वीडियो में अपन ने कूलॉम बल और उसके नियम के बारे में पढ़ा था। अभी अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव व विद्युत आघूर्ण के क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी समझने की बात यहाँ पे क्या है कि दो समान आवेश होना चाहिए और विविध प्रकृति के होने चाहिए। मान लें यहाँ पर देख सकते हैं अपन, यहाँ पे क्यू आवेश ले लिया और यहाँ पर भी क्यू आवेश ले लिया, दोनों समान है क्यू क्यू, लेकिन यहाँ पर क्या ले लिया, एक तो प्लस का ले लिया और एक माइनस का ले लिया, यानी विपरीत प्रकृति का हो गया और दोनों को कुछ दूरी यानी आर दूरी पर रख दिया। ठीक है, तो ये जो निकाय बनेगा उसी को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अगर उदाहरण की बात करें तो वो होती है HCl, NaCl और HOH। यहाँ पर ये उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे H पर होता है प्लस चार्ज और Cl पर होता है माइनस चार्ज, तो यहाँ पर प्लस और माइनस कुछ दूरी पर है और यहाँ पर एक निकाय बन रहा है जो कि विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण। यहाँ पर भी एक निकाय बन रहा है, वो भी विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण और यहाँ पर भी विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। अगर अपन बात करें विद्युत द्विध्रुव की क्षमता को विद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। अपन बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो ये जो P है ये क्या होता है, ये यहाँ पर अपन मान लिया कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और यहाँ पर मान लिया अपन ने कोई माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, जो दोनों क्या पे है, कितनी दूरी पर है, 2a दूरी पर है। 2a क्यों लिया अपन ने, ताकि अपन की गणना आसानी से हो जाए, इसलिए अपन ने एक 2a दूरी लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक निकाय बन रहा है कि एक ऐसा है, एक विद्युत द्विध्रुव है क्योंकि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, और अगर अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो P से प्रदर्शित होते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आवेश इंटू आवेशों के मध्य की प्रभावी लंबाई होती है। ठीक है, तो आवेश का मान यहाँ पर कितना है, Q है, तो अपन ने Q लिख दिया, इंटू का इंटू, और आवेशों के मध्य की प्रभावी लंबाई क्या है, अपन ने लिख दी 2 है, तो ये यहाँ पर 2 है। यानी कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में न्यूमेरिकल आते हैं बहुत सारे। तो अपन इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है, जैसे कि अपन को पता है क्यू क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम, तो कूलॉम लिख दिया, C लिख दिया। ठीक है, और 2 है, एक दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलॉम इंटू मीटर। ठीक है, अगर अपनी इसकी विमा की बात करें, विमा की बात करें तो कैसा है, तो आवेश की विमा होती है AT और लंबाई है, दूरी की विमा होती है L। ठीक है, और इसको सरल करेंगे तो M0 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, T1 हो जाएगा और A1 हो जाएगा, इसकी विमा हो जाएगी विद्युत आघूर्ण की। दोस्तों, अगर आपको नोट्स बनाने तो आप नोट्स भी बना सकते हैं और भी आपको नोट्स मिलते रहेंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़े रहे तो। 12वीं क्लास के आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे फिजिक्स क्लास के। अगर अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो एक सदिश राशि होती है विद्युत द्विध्रुव, जो होता है विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे तो वो प्लस से माइनस की ओर होती है, और यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की दिशा पूछे तो वो माइनस से प्लस की ओर होती है। और यहाँ पर नोट पॉइंट की बात करें तो जब Q का मान अगर अनंत है और दूरी जो 2 है वो 0 हो, तो ऐसे विद्युत द्विध्रुव को क्या कहते हैं, आदर्श विद्युत द्विध्रुव। यानी कि जो Q है वो अनंत है और 2 है जो दूरी है वो 0 है, तो ये जो शर्त बनती है वो किसकी बनती है, आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त बनती है।